अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पे हम सब एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ कर रहे हैं। और मैंने पहले 6th क्लास से शुरू कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज मैं ये 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रही हूँ। सो आई होप आप सभी को पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक छोटी सी पहल है चीज़ों को आसान बनाने की। और चलो स्टार्ट करें। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर हमारा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, हमने 6th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशंस, हमने फूड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने ये देखा था सेकंड चैप्टर में कि कैसे हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो हमें किससे मिलता है, फूड से मिलता है। और फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलता है। जैसे हमें लीव्स, स्टेम, रूट, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हम प्लांट की यूज़ करते हैं एज अ फूड। अब ये जो 7th क्लास है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करके यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। In class 6, you have learnt that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. देखो, हमने 6th क्लास में किसके बारे में पढ़ा था कि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। दे आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसलिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड के वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। All the living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animals including humans cannot. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स कुछ लिविंग बींग्स कैसे होते हैं जो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स कैसे होते हैं जो किसी और लिविंग बींग पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। इसी प्रकार से जो लिविंग बींग्स में भी हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि प्लांट इज ऑल्सो अ लिविंग बींग, ठीक है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और इन सनलाइट की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हमें होती है। तो प्लांट क्या करता है, उसका खाना खुद ही बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। And but animals including humans cannot. लेकिन animals, we are also animals. Human beings are what type of animals? सोशल एनिमल्स, ठीक है। जिस प्रकार से प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, लेकिन हम मतलब एनिमल्स में क्या इंक्लूड हो जाता है, ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हो जाते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। Thus, humans and animals are directly or indirectly depend on the plants. हम प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों तरीके से डिपेंडेंट होते हैं फॉर अवर फूड। हम कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्लांट को ही कंज्यूम कर लेते हैं एज अ फूड, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम प्लांट के किसी पार्ट को इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं एज अ फूड।
बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो बूझो है आपकी तरह एक बच्चा, वो सोच रहा है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते होंगे। क्या उनके पास भी किचन होता होगा, क्या उनके पास भी गैस होता होगा, क्या दे आर ऑल्सो हैविंग अ कढ़ाई और कुकर टू मेक देयर फूड। लेट्स सी। Mode of nutrition in plants. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब देखो, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, मतलब सनलाइट में ड्यूरिंग द डे टाइम वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स द आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनका मेंशन किया था ना कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, और अगर हमें कभी लग जाती है या हमें कोई बीमारी हो जाती है तो वो ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिपेयर करते हैं हमारे बॉडी पार्ट को। जैसे अगर हम छिल जाते हैं तो कुछ दिनों बाद उस जगह पे एक नई स्किन आ जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर होने के लिए ताकत देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हम फूड के रूप में उन्हें किसी ना किसी प्रकार से कंज्यूम करते हैं। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैमसेल्फ फॉर फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को यूज़ करके, उसको बोलते हैं हम कैसा न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद ही बनाते हैं कुछ सीमित संसाधनों को यूज़ करके। ठीक है, तो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और वो लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। और एनिमल्स और कुछ और ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेडीमेड फूड को लेते हैं जो कि किसके द्वारा बनाया गया होता है, प्लांट के द्वारा। ठीक है, अब प्लांट ने अपना न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया, अपना खाना खाया, जब उसने खाना खा लिया तो वो क्या हुआ, एक हेल्दी वेल्दी प्लांट बन गया। जब वो हेल्दी वेल्दी प्लांट बनेगा और उसमें फ्रूट्स होंगे, उसमें सीड्स होंगे, तो वो उन फ्रूट्स और उन सीड्स को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉप्स। और उस न्यूट्रिशन के टाइप को क्या बोला जाता है, हीट्रोट्रॉप्स। ठीक है, Now we may ask where the food factories of plant are located. अब देखो यहाँ पे पहेली क्वेश्चन पूछ रही है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. हमारी बॉडी क्यों खाना नहीं बना सकती वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके। ओके, क्यों नहीं बना सकती, बिकॉज वाई, क्योंकि देखो हमारी बॉडी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एंड प्लांट की बॉडी का जो फंक्शनिंग है और हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है ये टोटली डिफरेंट है। ठीक है, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स।
अब हमें ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा है पहेली ने, उसके हिसाब से हमने देखा कि क्या पूरा जो प्लांट है उसकी बॉडी में, वो पूरी बॉडी में फूड बनाता होगा या फिर कुछ एक अलग बॉडी पार्ट उसको दिया गया होगा कि वो उसमें, जैसे कि हमारे घर में किचन होता है तो हम खाना कहाँ बनाते हैं, सिर्फ किचन में बनाते हैं, तो क्या प्लांट की बॉडी में भी एक किचन होगा। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, और प्लांट कैसे रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। चलो देखते हैं। अब देखो, अब आता है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है जहाँ जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अ वेरी इंपॉर्टेंट, लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्रीज, जहाँ पे प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। किचन ऑफ द प्लांट का क्या होगा, लीव्स। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर्स इन लीव्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। जो सिंथेसिस है प्लांट के फूड इन द प्लांट्स, वो कहाँ पर होता है, लीव्स में, मतलब कि लीव्स में प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा, किससे, सॉइल से। हम पानी डालते हैं तो मिट्टी में पानी डालते हैं ना, तो वो पानी क्या, उसके जो रूट्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, कहाँ तक, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लीव्स ऑफ द प्लांट तक के, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा से लेके हम क्या करते हैं, जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं लीव के सरफेस पे, वहाँ तक वो क्या करते हैं, वो उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स सच एज पोर्स कॉल्ड द स्टोमेटा। अब जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं, और उन पोर्स के सराउंडिंग में कुछ छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन पोर्स के आसपास, उन्हें हम कैसे सेल बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। और ये पोर्स जो कहलाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का क्या काम होता है, इनटेक करना और एक्सहेल करना, मतलब कि वो क्या करेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। जैसा हमारा लंग्स का काम होता है ना, वैसे लीव्स में स्टोमेटा होता है जो गार्ड सेल्स, ये जो गार्ड सेल्स हैं इनसे घिरा हुआ रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, ठीक है। बूचो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स। अब इसे ये तो पता चल गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के द्वारा ले ली जाती है, लेकिन वाटर और मिनरल्स जो कि वो सॉइल से लेता है, वो रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द बेसल विच रन लाइक अ पाइप थ्रू द रूट। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो कैसे, एक पाइप सिस्टम, जैसे कि हम नीचे ज़मीन से हमारे ऊपर टंकी तक पानी पहुंचाते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स के अंदर एक पाइपिंग सिस्टम है जिससे कि रूट से पानी और जितना भी मिनरल्स है वो क्या होता है, लीव्स तक जाता है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, वो उसके द्वारा स्टेम में, ब्रांचेस में, लीव्स तक पहुंच जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। और इसी के हम आगे देखेंगे कि कैसे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा जो लंग्स हैं, दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन, हमारा जो स्टमक, इंटेस्टाइन, ये हमारे काय के लिए यूज़ होते हैं, डाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ही
प्लांट्स की भी बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं। तो हम देखेंगे आगे चल के कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो फूड मटेरियल को प्लांट की बॉडी में सप्लाई करता है, कौन सा ऐसा प्लांट का बॉडी पार्ट है जो वाटर को पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। पहेली वॉन्ट्स टू नो द वॉट इज so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब पहेली ने क्वेश्चन पूछा कि, और ये क्वेश्चन पूछने वाला भी है कि ऐसा क्या है प्लांट की लीव में कि वही अकेला खाना बन सकता है और दूसरे जो प्लांट्स हैं वहाँ पर नहीं बन सकता, वो दूसरा जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ नहीं बन सकता। लेट्स सी द leaves have a green pigment called chlorophyll. It has leaves to capture energy and energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water। जो लीव होती है प्लांट की वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। और वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करके और उस एनर्जी को यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। ठीक है, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called the photosynthesis। और ये जो synthesis है फूड का वो occur होता है काय के प्रेजेंस में? सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में। नाइट में मतलब ड्यूरिंग द नाइट टाइम प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, ओनली ड्यूरिंग द सनलाइट दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। It is unique process on the earth। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food। अब देखो क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो रात में तो अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं? दिन में ही अपना खाना बना के अपने बॉडी में क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सन है इट इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सन जो प्लांट है वो अपना खाना सिर्फ सनलाइट में बना सकता है और हम क्या करते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एनर्जी है वो हमें किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। ठीक है, कैन यू इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर हम सोचें कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो सपोज करो कि बिल्कुल सूर्य ही ना निकले 2-4 दिन, तो क्या होगा? सारे प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे तो दे बिकम वीक, एंड अगर ये प्रोसेस चलती रही तो क्या होगा? वो सब मर जाएंगे और फिर हमें भी अपना खाना नहीं मिलेगा, तो अर्थ विल एंड देयर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल नॉट बी एनी प्लांट। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी प्लांट नहीं होगा धरती पे। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या होगा कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा उसमें प्लांट्स अपना खाना तो बनाते हैं और वो साथ साथ किस चीज़ को रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल अर्थ पे पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो ये बॉक्स में क्या लिखा है? Besides leaves, photosynthesis also takes part in other green parts of the plant. In the green stem, in the green branches, the desert plants have a scale of spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis। अब देखो कि ऐसा अकेला ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीव्स पे ही फूड प्रिपेयर किया जाए प्लांट के द्वारा, लेकिन जो ग्रीन कलर का स्टेम होता है, ग्रीन कलर की ब्रांचेस होती हैं, वो भी क्या करती हैं? फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और
जो लीव्स हैं आपने देखा होगा कि ट्रांसपायर करती हैं। ट्रांसपायर मतलब कि वाटर को क्या करती हैं, छोड़ती हैं। तो क्या होगा उससे, वाटर को जब वो छोड़ती हैं इस वजह से क्या होगा, वो है, एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो प्लांट के बाहर निकाल देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन अगर कोई प्लांट डेजर्ट में है और डेजर्ट में कोई प्लांट अगर उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा तो क्या होगा, वो प्लांट में वाटर की कमी आ जाएगी और वो मर जाएगा। इसकी वजह से उनमें ट्रांसपायरेशन कम हो, इसकी वजह से जो उनकी लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी नुकीली। आपने कैक्टस का प्लांट देखा होगा और उनका जो लीव्स के अंदर क्या एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है, जिससे कि उनमें क्या हो, उनका जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस है वो कम हो और उनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑफ ऑल द इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of the leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो क्लोरोफिल होती है ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो क्या करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उससे हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और ये देखो गार्ड सेल्स, इसमें मैंने जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा और गार्ड सेल्स, ये देखो ये गार्ड सेल्स हैं और ये इधर पे स्टोमेटा, ये जहाँ से क्या होता है वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं उनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। मतलब कि वो क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे कि कितना बार बार वो खुलते और बंद होते रहते हैं कि अमाउंट ऑफ कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और कितना ऑक्सीजन उनको छोड़ना है। ठीक है, तो ये होता है हमारे गार्ड सेल्स का काम। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो बहुत मैग्नीफाइड डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, और इसमें ये बता रहे हैं कि ये देखो जो ओपनिंग है इसमें हम क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और यहाँ से वाटर और मिनरल्स को क्या करा जाता है, पास किया जाता है लीव्स और स्टेम और फ्लावर तक। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज होता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो प्रेजेंस है स्टार्च का लीव्स में, वो इंडिकेट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंडिकेट करता है। द स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, और हम स्टार्च को किस नाम से भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और फूड मटेरियल में हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, हमें राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखो हमने देखा है जो प्लांट्स है, जब स्प्रिंग सीजन आता है और गर्मी का मौसम आता है तो जो उसकी लीव्स है येलो हो जाती हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती हैं, कुछ लीव्स ब्राउन हो जाती हैं। तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा कहाँ होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकेला वहीं होगा जहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब कि जो लीव कौन से कलर की है, ब्राउन कलर की है, डीप रेड कलर की है, वॉयलेट कलर की है, येलो कलर की है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है,
अब ये देखो एक्टिविटी नंबर 1, इसमें क्या बोल रहा है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन द डार्क for 72 hours and other in the sunlight, perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in the class 6। हमने देखो आयोडीन का टेस्ट किया था किस चीज़ का प्रेजेंस जानने के लिए, स्टार्च का प्रेजेंस जानने के लिए, ठीक है। तो हम अभी भी यहाँ ऐसा करेंगे कि 2 प्लांट्स को लेंगे, एक को हम डार्क में रखेंगे और एक को हम सनलाइट में रखेंगे, फिर उसका लीफ तोड़ के उस पर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves। Record your observation in your notebook। अब हम क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए उसको प्लांट्स को एक को डार्क में ही रखा रहने देंगे और एक को हम क्या करेंगे, सनलाइट में रखा रहने देंगे। फिर उसके बाद 3-4 दिन बाद हम टेस्ट करेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे। The leaves other than green also have chlorophyll। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color। photosynthesis takes place in these leaves also। इसमें क्या पता चला कि जो leaves हैं other than green color have chlorophyll। ग्रीन कलर की लीव को छोड़ के भी क्लोरोफिल प्रेजेंस है कुछ और दूसरे कलर की लीव्स में। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स or any other stagnant water bodies। These are generally formed by the growth of organism called alga। Can you guess why alga are green in color? They contain chlorophyll which gives them green color। Alga can also prepare their food by the photosynthesis। अब हमने देखा कि प्लांट जो एक जगह कहीं पानी भर जाता है तो वहाँ पे हमें ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं उसको, हम ग्रीन कलर के पैचेस को उसको बोलते हैं हम एल्गे। तो जो एल्गे है वो भी एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। और वो क्यों ग्रीन होता है, बिकॉज उसकी जो बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और वो क्लोरोफिल काय के लिए यूज़ होता है, फॉर मेकिंग देयर फूड। वो अपना फूड उस क्लोरोफिल को यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है, by the process of photosynthesis। synthesis of plant food other than carbohydrates। अब हम इसमें देखेंगे कि अभी तो हमने देख लिया कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स ने क्या बनाया, स्टार्च बनाया। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द process of photosynthesis। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen। carbohydrates का हमने प्रिपरेशन देखा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसने किस किस चीज़ को यूज़ किया, कार्बन को यूज़ किया, हाइड्रोजन को यूज़ किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया। These are used to synthesize other components of food but proteins and nitrogenous substances which contain nitrogen। और ये यूज़ होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, बट प्रोटीन आर द नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। लेकिन जो प्रोटीन है वो हमारा कैसा सब्सटेंस है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जिसमें किसका अमाउंट प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन का प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब देखो अब हमें पता करना है कि जो प्लांट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का तो पता चल गया कि वो उसने कहाँ से लिया, कार्बन, हाइड्रोजन और वाटर को यूज़ करके। लेकिन उसने प्रोटीन का सिंथेसाइज कैसे किया, क्योंकि हमारी जो क्या होती हैं, पल्सेस होती हैं, उनमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो उसने प्रोटीन को कैसे सिंथेसिस किया होगा, तो जो प्रोटीन है उसमें हाई अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर, देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है, 78% ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। लेकिन जो soil है उसके पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इसको कायमे सॉइल में। दीज सॉल्युबल फॉर्म्स
फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर, और ये जो सॉल्युबल फॉर्म्स हैं ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं पानी के द्वारा और फिर प्लांट में क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. ऑल्सो यू माइट हैव फार्मर adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. अब देखो हमने देखा है कि जो नाइट्रोजन है इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो अगर इतना ज़्यादा सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लैक है सॉइल में नाइट्रोजन का, तो फार्मर्स किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बैलेंस कर सकें और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा सकें. ठीक है. प्लांट सिंथेसिस कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, और इसी के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा फैट्स और प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. अब देखेंगे हम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट. अभी तो हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स देखे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को देखा. अब देखते हैं अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्लांट. देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं होती. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन. अब देखो प्लांट्स ह्यूमन बींग्स तो है नहीं कि किसी और को हमने कहीं से हम लेकर आए खाना और खाना बनाया और खा लिया. प्लांट्स क्या है, एक स्टेबल ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जगह पर ही रहता है, स्टैटिक रहता है, वो चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन को. देखते हैं क्या ऐसा होता है. और अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे वो अपना खाना बनाएगा. लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स. और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स को ह्यूमन बींग्स की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं. दे यूज़ हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Do you see yellow tabular structures twinging around the stem and branches of the trees? These plants are called Cascata Amarvale. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called host. अब देखो हमने पढ़ा है कसकटा नाम का एक प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल. उसके पास क्लोरोफिल तो प्रेजेंट नहीं होता और वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती. और वो कैसी है, एक क्रीपर है. ठीक है. एक क्रीप के मतलब कि वो किसी और प्लांट के सपोर्ट में अपने आप को ग्रो करती है. ठीक है. ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. द प्लांट विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट. वो क्या करती है, अमरबेल अपने आप को किसी और प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट प्लांट बोलते हैं. इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. और ये क्या करती है, उस होस्ट प्लांट के वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है. इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट. एंड वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स फॉर द प्लांट्स. यू कैन थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर. क्या हम एनिमल्स और दूसरे, देखो जो अमरबेल है वो क्या करती है, दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करती है और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है. और ऐसा वो जो दूसरा प्लांट है, जो होस्ट प्लांट है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है. तो क्या हम भी और उसको बोला जाता है पैरासाइट. ठीक है. डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स. जब होस्ट प्लांट के पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि अमरबेल उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको बोला जाता है पैरासाइट. क्या एनिमल्स और ह्यूमन की वजह से ह्यूमंस भी पैरासाइट हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं. अब पहेली देखो क्या क्वेश्चन कर रही है. पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस that stuck our body are also parasite. Yes, mosquitoes are parasite. वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब, उनको सक करते हैं. जो लाइस, जुएं जो होते हैं वो हमारे हेयर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक करते हैं. ठीक है. और हमको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं. ठीक है. स्ट्रक्चर्स इज Have you seen or heard a plant that can eat animals?
अब आता है, अब ये तो हमने देखा कि एक प्लांट ऐसा है जो क्या करता है, किसी और प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्व करके खुद को सरवाइव करता है। क्या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एनिमल्स को भी ईट करते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स, यस देयर आर फ्यू विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और सम अदर कलर, और ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन कलर के होते हैं या फिर किसी और कलर्स के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन दिस पिक्चर, ये देखो आप यहाँ पे देखेंगे पिक्चर प्लांट है ये। पिक्चर प्लांट क्या करता है, पिक्चर प्लांट एनिमल्स को कैप्चर करता है और फिर डाइजेस्ट कर लेता है। Structures is modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open or close the mouth of the pitcher. अब देखो ये जो lid है ये इस प्रकार का है और ये क्या करती है, ओपन हो जाती है और क्लोज हो जाती है। मतलब कि ये एक जाल की तरह है कि वो क्या करेगी, एक एनिमल्स कोई भी मस्कीटो या कुछ ऐसा उसके आसपास से आएगा तो वो उसको क्या कर लेगी, ट्रैप कर लेगी थ्रू द लिड। ये माउथ की ओपनिंग की तरह होता है। When an insect lands the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. जब इंसेक्ट लैंड करते हैं पिक्चर प्लांट के आसपास तो वो क्या कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है और अपने जो हेयर्स हैं उनके बीच में फंसा लेता है, जैसे कि एक जाल में होता है। ठीक है, द इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेटेड इन द पिक्चर, और फिर उन इंसेक्ट्स को वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं उसके द्वारा उनको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ये जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स होते हैं उनको हम कैसे प्लांट्स बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इट इज पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। कि ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिलते होंगे सॉइल से जिसमें वो उगते हैं, इसलिए शायद these plants are known as insectivorous plants। Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, when why does it feed on the insect। अब ये बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन कलर का है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है तो वो क्यों एनिमल्स को ट्रैप करता है अपने अंदर। लेट्स सी क्यों करता होगा, क्योंकि उसको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स उस प्रोसेस से नहीं मिल पाते होंगे तो वो एनिमल्स के द्वारा अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। अब आता है हमारा सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखो हमने देखा है मशरूम्स बिकता है वेजिटेबल मार्केट्स में, और जब बारिश का मौसम होता है तो एक बुड्स जो रहती है उन पे एक ऐसा छत्ते के टाइप अम्ब्रेला जैसा कुछ उग आता है। ठीक है, लेट अस फाइंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। हम देखेंगे कि अब जो इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं उनको किस प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए पड़ता है और वो कैसे सर्वाइव करते हैं। देखो ये इधर पे पिक्चर बनी हुई है मशरूम की, और ये देखो वुड के मशरूम की, और ये देखो वुड के ऊपर वो उग आता है। लेट्स सी, बूझो वांट्स टू नो व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स। They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by the photosynthesis। अब बूझो के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये जो प्लांट्स हैं ना तो ये ग्रीन कलर के हैं जिससे इनको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सके, ना ही इनके पास हमारी तरह मुंह है, पेट है जिससे कि वो खाना खा सकें। Take a piece of the bread and moisten it with the water. Leave it in the moist warm place for 2 to 3 days for until fluffy patches appears on them. These patches may be white, green, brown or any other color. Observe the patches under the microscope of the magnifying glass। आपने देखा होगा अगर जो ब्रेड है आप 3-4 दिन हो गए ब्रेड को, और अगर आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो जो ब्रेड है उसकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर ग्रीन कलर का, ब्लू कलर की, वाइट कलर के कुछ निशान
निशान आ जाते हैं, कुछ ऐसे धब्बे धब्बे आ जाते हैं। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। प्रॉबली यू मे सी लाइक कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ द ब्रेड। जब आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि एक कॉटन जैसे थ्रेड के छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं ब्रेड पे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई, और हम इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं, ठीक है। फंगस जो होती है, ठीक है, जो फफूंद, ठीक है, दे आर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके ऊपर अपने उनसे अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है। ये सीक्रेट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस काय के ऊपर जो डेड मटेरियल होता है, ठीक है, और फिर इनको कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स में। They absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in the solution from the dead and decaying matter are called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, और plants जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं? ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल रहता है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं और फिर अपना न्यूट्रिशन उससे गेन करते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन द हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग। हमने देखा है कि बारिश के मौसम में ज़्यादातर फंगस लग जाती है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है। हॉट वेदर की वजह से क्या होता है कि आपने देखा होगा पिकल्स पे, रोटीज़ पे, आप अगर एक रोटी को लेना और उसको किसी बंद जगह गीला करके और बंद करके रख देना, तो आप 2 दिन बाद देखेंगे कि उसमें पूरे में फफूंद लगी होगी, ठीक है। दैट इज़ नोन एज फंगस। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी बॉर इन स्पेशल ओकेजन विच इज स्पॉइल्ड बाय फंगस during the rainy season. She wants to know how fungi appears suddenly during the rainy season. अब जो पहेली है वो देखती है कि उसके जो शूज़ हैं उनके ऊपर फंगस लग जाती है रेनी सीजन में, तो कैसे एकदम से रेनी सीजन में फंगस आ जाती है। बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat fields are spoiled by the fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. बूजो कहता है कि एक बार जो उसके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बताया था कि उनकी जो वीट क्रॉप है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, काय की वजह से? उस पर फफूंद लग गई थी, फंगस लग गई थी। तो क्या इसकी वजह से डिजीजेस भी होती हैं? पहेली टोल्ड दैट many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals and humans. Some fungi are also used in medicine. तो जो पहेली है वो क्या बोलती है कि कुछ फंजाई जो हैं जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम, दे आर यूजफुल बिकॉज ईस्ट हम काय के लिए यूज़ करते हैं? फॉर बेकिंग केक, फॉर ढोकलास, फॉर इडली, है ना। लेकिन कुछ फंजाई जो हैं वो उनसे हमें क्या हो जाती हैं? डिसीजेस हो जाती हैं। और कुछ फंजाई का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? मेडिसिन्स बनाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मिनाक ऑफ फंजाई इन योर हाउस। देखो, जब रेनी सीज़न होती है तो जो फंजाई है उससे हमारी बेडशीट्स, हमारे क्लोथ्स, हमारे बहुत सारा जो फूड मटेरियल होता है बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप इन सब की लिस्ट बनाइए और अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछिए कि कैसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फंजाई के द्वारा। The fungal spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. जो फंगल स्पोर्स हैं वो जनरली एयर में रहते हैं, और जब ये किसी वेट मतलब थोड़े से गीले और थोड़े से गर्म सरफेस पे जब बैठते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमें फिगर आउट करना है कि कैसे हम इन चीज़ों से
बचा सकते हैं अपने कैसे फंगस से हम अपने थिंग्स ऑब्जेक्ट्स को बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हमने देखा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। The tree provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. अब देखो, जो कुछ फंजाई हैं वो पेड़ के जो निचला भाग है वहाँ पर उगाती है, तो वो क्या करती है? शेल्टर, कुछ न्यूट्रिएंट्स ट्री से लेती है और रिटर्न में वो क्या करती है? प्लांट को हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने के लिए। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचन्स, a chlorophyll containing partner which is an alga and fungus live together। और जो लिचन प्लांट होता है वो उसमें क्या साथ रहते हैं? एल्गास एंड फंजाई लिव टुगेदर। एल्गा क्या करेगा? प्लांट फूड बनाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। और उसके रिटर्न में क्या करेगा? जो फंगस है वो उसको शेल्टर देगा, वाटर देगा, मिनरल्स देगा, ठीक है। और एल्गा क्या करेगा? फूड बनाएगा। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। क्या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं सॉइल में? हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और द गार्डनर्स यूजिंग दैम इन द लॉन और इन द पॉट्स? देखो, जब हम सॉइल को बार बार यूज़ करते रहते हैं तो जो उसके मिनरल्स हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या होते हैं? वो कम हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो गार्डनर्स हैं, वो किसको यूज़ करते हैं? अलग अलग प्रकार के मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो फिर से उनको जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो वापस आ सके। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, so their amount in the soil keeps on declining. Fertilizers and manure contain plants nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. अब देखो, हमने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? सॉइल में से मिनरल्स को, वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फोस्फोरस का कंटेंट कम होता जाता है। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो काय का यूज़ करते हैं? मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें? फिर से सॉइल को इनरिच कर सकें इन मिनरल्स में। We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrients requirement of the plant। देखो, अगर हम फार्मिंग करते हैं और अगर हमें पता है कि हमारी सॉइल में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की एक्सेस है, तो हम उसको बैलेंस करके बहुत अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए पड़ता है, किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और एक हार्वेस्टिंग सीजन के बाद जो सॉइल है वो क्या हो जाती है? नाइट्रोजन में डिफिशिएंट हो जाती है। दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होती है कहाँ पर? एयर में, लेकिन प्लांट उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन को वो कैसे यूज़ करते हैं? इन द सॉल्यूबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूबल फॉर्म। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको काय में कन्वर्ट कर देता है? सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो किसके द्वारा ले लिया जाता है?
प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स दैम विथ नाइट्रोजन। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, खुद का खाना नहीं बना सकता, इसलिए वो ज़्यादातर कहाँ पर रहता है, प्लांट्स के रूट्स में रहता है, जैसे कि पल्सेस, पीस जो कि प्रोटीन रिच प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रहता है। तो वो उनसे क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन रहता है और रिटर्न में वो क्या उनको प्रोवाइड करवाता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, और जिन प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स। इन रिटर्न प्लांट्स प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूम्स प्लांट्स आर ग्रोन। तो इस वजह से जो फार्मर्स हैं उनको जिन प्लांट्स में लेग्यूम प्लांट्स उगाते हैं उसमें उनको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में अब हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ज़्यादातर जो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। कुछ प्लांट्स जो रहते हैं अडॉप्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने देखा था क्रीपर जो क्या करता है, दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको कमज़ोर कर देता है। एंड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो अपने आपका फूड सिंथेसाइज करते हैं। ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज एट हीटोट्रॉप्स, लेकिन जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हीटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीटोट्रॉप्स। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियली हीटोट्रॉप्स हैं? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि दे डिपेंड ऑन द अदर इंसेक्ट्स, ठीक है, फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये पसंद आएगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।